इस डायग्राम में हमारे पास एक प्लैंक है। प्लैंक के ऊपर एक ब्लॉक है। ब्लॉक का वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है और प्लैंक का वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। हमसे पूछा गया है डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ब्लॉक पर और प्लैंक पर। तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन निकालने के लिए हमें रिलेटिव वेलोसिटी को ऑब्जर्व करना होता है। तो अगर मुझे इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकालना है तो मुझे इस प्लैंक पर बैठकर इस ब्लॉक के रिलेटिव मोशन को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो मैं इस प्लैंक पे बैठ गया और जैसे ही मैं इस प्लैंक पे बैठा, प्लैंक मेरे लिए रेस्ट में आ गया और प्लैंक का जो वेलोसिटी था वो मुझे अब इस ब्लॉक में दिखाई देने लगा। तो ब्लॉक का वेलोसिटी मुझे इधर 4 और इधर 3, यानी कि अगर टॉप व्यू में देखें तो ये 4 और 3 मिलकर 5 दिखाई देने लगा। तो जो ब्लॉक का वेलोसिटी है मेरे रिस्पेक्ट में, यानी कि इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जो प्लैंक पर है, वो है 5 मीटर पर सेकेंड। तो हमें पता है कि फ्रिक्शन रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट लगता है। तो अगर इस ब्लॉक का वेलोसिटी रिलेटिव टू द प्लैंक अगर इधर है तो फ्रिक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि पीछे की तरफ लगेगा। और प्लैंक के ऊपर फ्रिक्शन इस फ्रिक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, एज पर द रूल ऑफ एक्शन रिएक्शन पेयर। थैंक यू।